राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पे इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि राजेश पायलट किसान संघ के लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसान हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी इन्होंने बताया कि ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट गए हैं, लेकिन क्या मामला है इनसे जाने। भाई साहब, क्या मामला है, क्यों बैठे हैं आज आप? देखिए, हमारी 5 सूत्री मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे और साथी भी आए हैं जो कलेक्ट्रेट गए हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार 2+050 के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन अभी तक कोई इस पर समझौता नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में भजनलाल जी किसानों की इस मांग को तत्काल प्रभाव से लागू करें। साथ ही स्मार्ट मीटर, जिसके कारण आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा आघात हो रहा है और भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। कभी लेटर निकालते हैं कि स्मार्ट मीटर कोई लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो नहीं लगा सकते हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर को तत्काल प्रभाव से और हमेशा के लिए रद्द किया जाए। और यूरिया और डीएपी दोनों पर कालाबाजारी हो रही है। गत दिनों यूरिया पर जो 267 रुपये का कट्टा था, उसको बढ़ा चढ़ा करके 500 रुपये तक का बेचते थे। अभी ये चल रहा है डीएपी में 1350 रुपये का रेट चल रहा है मार्केट में, लेकिन उसको कालाबाजारी के तहत 1600-1700 रुपये तक बेच रहे हैं। ये भी किसानों के साथ बहुत बड़ा आघात है। सरकार इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे और जो ये कालाबाजारी हो रही है इसको रोक लगाया जाए। साथ ही जो स्कूलें हैं और हॉस्पिटल हैं जो जर्जर अवस्था में पड़े हैं, इनका सरकार पुनर्निर्माण करवाए। और जो मौत गत दिनों हुई है, चाहे उदयपुर देख लो, झालावाड़ देख लो, बीकानेर देख लो, हर जगह। और हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई हादसा हो, इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से स्कूलों व अस्पतालों का पुनर्निर्माण करवाए। मुआवजा जो अभी बारिश के कारण जो सरकार फसल खराब हुई है, हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से किसानों को मुआवजा और उचित मुआवजा दें। भाई साहब, ये यूरिया और खाद के मामले में जो आपने बताया, मिलावटखोरी हो या सूदखोरी हो, ज़्यादा मिल रहे हैं, दाम कालाबाजारी करके मिल रहे हैं। अभी किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री जो हैं, अभी कई लगातार छापे वापे मारे थे, कई पकड़ा भी गया है, तो उससे संतुष्ट नहीं हुए आप? देखिए, जो किरोड़ी लाल जी हैं, जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री होने के कारण उन्होंने उसके नाते उन्होंने जो किया वो किसानों के लिए कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया। एक दो जगह उन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए ऐसा कुछ किया और बाकी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। मंत्री जी हैं, उन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हितों को लेकर के आज तक कोई भी ना तो ऐसी कोई बात रखी है, ना ही उनकी कोई मांग को आज तक स्वीकृत दी है। और वो मंत्री होने के नाते आज पूरे प्रदेश के जितने भी किसान हैं उन तक आज तक कोई भी पूरे सरकार का जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार के कोई भी नुमाइंदा एक भी नहीं पहुंचा जो किसानों की कोई बात को सुन सके। जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि कालाबाजारी, तो ये कालाबाजारी आज से नहीं, ये तो गत वर्ष भी हुई थी। गत वर्ष तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि किसानों को खाद ही नहीं मिला था और इतनी कालाबाजारी हुई थी कि एक कट्टा जैसे 300 रुपये का था तो वो 700-800 रुपये तक मिला था। और अब जैसे 1350 रुपये की एमआरपी है और उसको 1700-1800 रुपये में बेच रहे हैं। ये सरेआम किसान के साथ आघात हो रहा है, गलत हो रहा है। इसको अगर ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में राजेश पायलट किसान संगठन पूरी तरह से जोर शोर के साथ में इसका विरोध करेगा और विरोध नहीं, सड़कों पर भी उतरेगा। अभी सरकार ने सेवा शिविर लगाए हैं, शहर में भी लग रहे हैं, गांव में भी लग रहे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है उन शिविरों के माध्यम से कि ग्रामीण स्तर पर किसानों की या अन्य ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं वो हाथों हाथ वहां पर निस्तारित की जा रही है। तो क्या उन सेवा शिविरों में आप लोग गए, और अगर गए तो वहाँ पे क्या हासिल हुआ? देखिए, जितने भी सेवा शिविर लगे हुए हैं, लगते हैं, उसमें पूरे अधिकारी नहीं पहुँचते हैं। कई हमारे किसान भाई वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वो किसी समस्या को लेकर के जाते हैं, वो अधिकारी ही नहीं है। तो बताइए हम किस तरह से उन शिविर को मान लें कि उन्होंने शिविर लगाया है।
जैसे हमें एमएलए पहुंचना चाहिए और कोई पदाधिकारी पहुंचना चाहिए या अधिकारी पहुंचना चाहिए, उसके जैसे कोई विभाग है उस विभाग के अकॉर्डिंग वहां पहुंचना चाहिए, उस विभाग का कोई अधिकारी ही नहीं पहुंच पा रहा है। तो बताइए कैसे उसका वो जो शिविर है उस शिविर का फ़ायदा क्या है? आप जो पूछना चाहें मैं सर संतुष्टपूर्ण जवाब दूंगा। सबसे पहले तो सेवा शिविरों की बात करते हैं। तो सेवा शिविर हैं, मैं नाम तो नहीं लेकिन स्पष्ट मेरा आंखों से देखा हुआ उदाहरण है। जैसे राशन डीलर का एक मैटर हिंडौन सिटी के अंदर आया था। राशन डीलर की दुकान आवंटित किसी दूसरे व्यक्ति के नाम है और राशन डीलर बांट कोई और रहा है। तो सेवा शिविर में तो कम से कम जिसके नाम दुकान आवंटित है उनको पहुंचना चाहिए ना। तो इस तरीके से जो भाई साहब अभी बता रहे थे, सेवा शिविर केवल कागज़ों में चल रहा है, मंत्री के स्वागतों के लिए चल रहा है। कल भी हिंडौन में जवाहर सिंह जी पहुँचे, आज दिया कुमारी जी जा रही है और शायद रिजल्ट उनका 0 आ रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि जब उन शिविरों में किसी भी मंत्री का दौरा होता है उस समय तो अधिकारी पहुंच जाते हैं स्वागत करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद या उससे पहले एक भी अधिकारी इन शिविरों में नहीं होता है। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हो ये बात बिल्कुल सच है। जब मंत्री जी या विधायक जी पहुंचेंगे तो उनके प्रभाव से या उनसे नंबर बढ़ाने से या दबाव से सारे अधिकारी पहुंच जाते हैं और उसके बाद में जो कार्य रूप मूर्ति रूप देना होता है वो मूर्ति रूप नहीं मिल पा रहा है सेवा शिविरों को। ये केवल कागज़ों में बना हुआ है सारा सिस्टम है। तो आपने सुना राजेश पायलट किसान संघ के तमाम जो किसान हैं 5 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। एक तो इन्होंने बताया कि जो एमएसपी है उसे 2+0.5 फॉर्मूले के तहत लागू किया जाए। यूरिया में, खाद में जिस प्रकार की कालाबाजारी हो रही है, महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और साथ ही साथ क्योंकि किसान है ग्रामीण लेवल से उठते हैं और कहते भी हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो इन किसानों ने जो पीड़ा, जो जर्जर जो इमारतें हुई जिस वजह से वहाँ पे कई बच्चे भी मारे गए, उनके लिए भी इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। और उन्होंने कहा कि वो तो हादसा हो गया, लेकिन अब आगे इस प्रकार के हादसे ना हो तो तमाम जितनी भी जर्जर इमारतें हैं, भले वो स्कूल की हों, हॉस्पिटल की हों या कोई भी अन्य पुरानी जो भी इमारतें हैं, उन इमारतों को तुरंत ध्वस्त किया जाए। और साथ ही साथ जो अतिवृष्टि के कारण, हालांकि अतिवृष्टि को इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है कि बारिश हुई है, बहुत अच्छी हुई है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये किसान ही है जो कह रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण हमारी फसल ख़राब हुई है और उन ख़राब हुई फसलों का जो मुआवजा है वो तुरंत प्रभाव से लागू हो। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार ने सेवा शिविर जो लगाए हैं, भले ही वो शहरी सेवा शिविर हो या ग्रामीण सेवा शिविर हो, इन लोगों का कहना है कि जब वहाँ पर किसी भी मंत्री या विधायक का दौरा होता है तब अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन मंत्री के आने से पहले और मंत्री के वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर एक भी अधिकारी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। ऐसी एक सूचना हमारे पास में जगतपुरा प्रतापनगर एरिया में नंदपुरी एक इलाका है, वहाँ के लगे सेवा शिविर का भी हमारे पास में आया था। वहाँ पर अधिकारी नदारद थे, लोग वहाँ पर परेशान थे कि आपने सेवा शिविर लगा तो दिए लेकिन हम अपनी समस्याएं सुलझाएं किससे जब वहाँ पर अधिकारी ही नहीं होगा। और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने तमाम अधिकारियों को डांट भी लगाई थी कि आप लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे ही नहीं तो जनता का वहाँ पर समाधान कैसे होगा। अब देखने वाली बात यह है इन सेवा शिविरों की जो सच्चाई है, खुद सांसद मंजू शर्मा ने देखी, अधिकारियों को डांट लगाई है। और ये तमाम जो लोग हैं ग्रामीण स्तर से ये लोग आए हैं, इनका भी कहना है जो हाल शहरी सेवा शिविरों का है वही हाल लगभग ग्रामीण सेवा शिविरों का है। अधिकारी वहाँ पर पहुँचते नहीं है, बस सिर्फ कागज़ों में कि हमने इतने लोगों की समस्याएं सॉल्व कर ली, वो भी सिर्फ एक ही दिन होता है जब वहाँ पर कोई मंत्री या विधायक पहुँचता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखने वाली बात यह है, इनका एक प्रतिनिधिमंडल, आप लोग गए थे ज्ञापन देने, क्या आप लोगों को वहाँ पर मिला ज्ञापन का? हमने अभी एडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। जो किसानों की हमारी 5 सूत्री मांग है, राजेश पायलट किसान संगठन के बैनर तले हमारा ये संगठन है जो किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करता है, जिसमें हमारी ये 5 मांगें थी। एमएसपी वाली थी, एक स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनको नहीं लगाया जाए, और एक जो स्कूलों की और हॉस्पिटलों की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनमें हम किसानों के बच्चे ही पढ़ते हैं, कोई बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उन बिल्डिंगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वो जर्जर अवस्था में हैं और बच्चों को पूरी रिस्क के साथ किसान अपने बच्चे को भेजता है और वहाँ हादसे हो जाते हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कोई सहायता राशि नहीं देती है। आपने देखा है अभी 14 दिन से नरेश मीणा भी, कोई उसके खुद के बच्चे नहीं हैं, फिर भी वो एक किसान की आवाज़ बन कर के यहाँ पर
14 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा है। तो इसी किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा आज का ये एक दिन का धरना प्रदर्शन था। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो आगे चलकर ये बृहद स्तर पर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आपने सुना इन तमाम जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं राजेश पायलट किसान संघ के तमाम जो किसान हैं, इनका साफ तौर पर कहना है जो इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं उन्हें सुलझाया जाए। स्मार्ट मीटर की भी इन्होंने बात कही, ज़ोरों शोरों से स्मार्ट मीटर की बहुत सारा प्रचार हुआ तमाम माध्यमों से, लेकिन उसके बाद भी स्मार्ट मीटर की जो परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर वो सफल सिद्ध होती नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा इन लोगों का भी कहना है। और ऐसी कई शिकायतें भी पूर्व में आई हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि किसानों की, गाँव की बात करने वाली जो सरकार है, आखिर जब इन्हीं की बात नहीं सुनेगी तो फिर ये लोग अपनी समस्या लेके, अपनी बात लेकर आखिर जाएं किसके पास, ये भी कंफ्यूज है। सरकार कहती है कि आपकी तमाम समस्याएं हम सुलझाएंगे, उसके लिए सेवा शिविर लगाए गए हैं, उन शिविरों में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। फिर ये लोग जब अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेके जाते हैं तो इनकी समस्याएं वहाँ पर सॉल्व नहीं होती, तो मजबूरन इन्हें धरने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। अभी एक दिन का इनका सांकेतिक धरना है। उनका साफ तौर पर कहना है अगर हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो ये धरना प्रदर्शन राज्य स्तरीय भी हो सकता है, आगे उग्र रूप भी ले सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इनकी बात सुनेगी या फिर राजस्थान में एक बार फिर हम किसानों का एक वृहद स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।